गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं, आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर नंबर 4 है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है आपको बिहार बीपीएससी टीआरई 4th में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए ये टॉपिक में लेके आया हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन डाटा। इनमें से कौन सा है जो डेटा को प्रेजेंटेशन करने का मेथड नहीं है? कहता टेक्सटुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक, अलजेब्रिक। तो यहाँ पे अलजेब्रिक आंसर होगा, चूँकि वो ऊपर सभी 3 मेथड है डेटा को प्रेजेंट करने का, बट अलजेब्रिक मेथड नहीं है। देखेंगे यहाँ पे डिस्कशन भी मैंने करवाया है। डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन टेक्सटुअल, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक फॉर्म्स। अलजेब्रिक फॉर्म इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हिंदी में भी मैंने डिस्कशन करवाया है, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम को लेकर चलता हूँ। फिर कहता है विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू शो टाइम सीरीज डेटा। तो क्या कहता है, बार डायग्राम, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ जो है आपको क्या है, टाइम सीरीज। कहता है समय के साथ प्रवृत्ति दिखाने के लिए रेखा चित्र लाइन ग्राफ सबसे उपयुक्त होता है। लाइन ग्राफ्स बेस्ट शो ट्रेंड ओवर टाइम, मेकिंग देम आइडियल फॉर्म फॉर टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, तो चलेंगे ऊपर की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच डायग्राम इज बेस्ट टू कंपेयर पार्ट ऑफ अ होल। कहता लाइन ग्राफ, बार डायग्राम, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जो है कंपेयर करता है पार्ट ऑफ द होल डेटा। कहता चार्ट पाई पार्ट पूरे में हिस्सों को दिखाने के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो पाई चार्ट, क्योंकि पाई चार्ट गोलाकार बनती है। आगे बढ़ते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन शो डेटा इन टेबुलर फॉर्म। हमेशा देखिए नाम से ही टेबुलर प्रेजेंटेशन डेटा जो था टेबुलर फॉर्म में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टेबल। इनमें से कौन सा टेबल का पार्ट नहीं है? टाइटल टेबल में होता है, फुट नोट होता है, कैप्शन होता है, एक्सीस इसमें नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहता है बार डायग्राम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट। बार डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? तो टाइम सीरीज नहीं, क्वालिटेटिव डाटा नहीं, कंटिन्यूस डेटा नहीं, तो डिस्क्रीट डाटा। बार डायग्राम जो होता है डिस्क्रीट। कहता है बार चार्ट पृथक डिस्क्रीट आंकड़ों को दिखाने के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इज टेबुलर, डायग्रामेटिक, टेक्सटुअल और मैथमेटिकल। तो टेक्सटुअल जो होता है सिंपल वे से दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखेंगे क्या कहता है, ए हिस्टोग्राम इज यूज फॉर कंटिन्यूस डेटा, डिस्क्रीट डेटा। तो नहीं, कंटिन्यूस डेटा होती है, क्योंकि बार डायग्राम होता है डिस्क्रीट डेटा, तो हिस्टोग्राम जो होता है कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ए गुड टेबल मस्ट हैव, कहता टू मच इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं, क्लियर एंड कॉन्साइज हेडलाइंस। तो क्लियर एंड कॉन्साइज हेडलाइंस होगा, इसका क्वेश्चन नंबर सी होंगे। आगे चलते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है ओगिव कर्व इज यूज टू फाइंड। किसको? तो ओगिव कर्व मीडियन को फाइंड करती है, तो इसका सी होगा। कहता है ओगिव कर्व हेल्प इन डिटरमिनिंग द मीडियन ऑफ डेटा सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज कंस्ट्रक्टेड बाय ज्वाइनिंग। तो मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम बार में ये उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। 12 नंबर में क्या कहता है, विच चार्ट यूज्ड परसेंटेज वैल्यू डिवीजन। तो पाई चार्ट जो होती है परसेंटेज डिवीजन में बांटा रहता है। ठीक है, विच इज़ नॉट ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें से कौन सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं है? तो टेबल जो है वो नहीं होती है। इसके अलावा पाई चार्ट, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम एक क्या है, डायग्रामेटिक है, डायग्राम के माध्यम से बनाया जाता है और ये टेबुलर फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है द हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए ग्राफ इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बेस और ओरिजिन। तो हॉरिजॉन्टल जब बनाया जाता है तो एक्स एक्सिस की ओर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं।
द वर्टिकल लाइन इन ए ग्राफ इज कॉल्ड, तो वाई एक्सिस होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस होता है तो वर्टिकल में वाई एक्सिस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे, हमने आगे 16 नंबर पे आते हैं। ए गुड डायग्राम मस्ट बी कलरफुल, अट्रैक्टिव ओनली, एक्यूरेट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, ओ गिव इस टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ, बार डायग्राम, तो लाइन ग्राफ इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहता है, इन ए बार डायग्राम द बार्स आर, ए गिव इज ए टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ, इन ए बार डायग्राम द बार्स आर कहता है सेपरेट होता है। 19 में हिस्टोग्राम इज ड्रॉन फॉर कहता कंटिन्यूअस सीरीज के लिए होता है। 20 नंबर टेबल विच प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या कहता है जनरल पर्पस टेबल, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर सी। तो इस तरह से आप सभी को थैंक्स इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और मेरे वीडियो से आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। मैं डेली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और जो कॉमर्स का अकाउंटेंसी जो होगा इनसे रिलेटेड मैं डेली अपडेटेड क्वेश्चंस में एमसीक्यू क्वेश्चन बिहार में होने वाली एसटीईटी और बिहार का बीपीएससी टीआरई 4 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित मैं डे टू डे क्वेश्चंस को मैं लेके आता हूँ। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।